अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी वार्म ग्रीटिंग्स जी। आज 4 अगस्त 2023 है और रिकॉर्डिंग का टाइम है अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान के दोपहर के 3:30 बजे। दिस इज प्रिंस। मैं जी लीड ट्रेनर हूँ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स के कोर्स का और लाइव ट्रेडिंग रूम को होस्ट करता हूँ जहाँ पर हम एक्टिवली फॉरेक्स, गोल्ड और क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करते हैं। तो आज की जो वीडियो है हम एक क्विक मार्केट एनालिसिस करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी रुपी जो है टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक बाय स्टडिंग द चार्ट इसका नेक्स्ट जो मूव है वो क्या होगी, इसका स्कोप क्या है, व्हाट इज इट गोइंग टू डू। फिर हम थोड़ा सा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है KSE 100 उसको भी हल्का सा रिव्यू करेंगे और वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट बिटकॉइन। डॉलर इंडेक्स भी ऐड कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कभी भी आप ग्लोबली मार्केट्स को असेस करें, वो है जी आपका डॉलर इंडेक्स। जो अमेरिकन डॉलर है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, अमेरिकन डॉलर इज द पापा, ये डैडी है। अमेरिकन डॉलर ठीक है, इफ इट्स डूइंग गुड, इफ इट्स फाइन, एवरीथिंग शुड बी फाइन। लेकिन हर चीज जो है उसका एक मुतजाद टाइप का जो है इफेक्ट है। अभी मैंने आप लोगों के लिए जो है ऑलरेडी एडवांस में टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स के ऊपर की हुई है। बेसिक तरीके से हम देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली चार्ट से मुराद ईच कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, आप इनको जापानीज कैंडल चार्ट बोलते हैं उसको, उसकी ड्यूरेशन 1 महीने की होती है। जब जैसे 1 महीना मुकम्मल मुकम्मल हो जाता है, कैंडल जो है वो क्लोज होती है, फाइनलाइज हो जाती है। बहरहाल अमेरिकन डॉलर जो है इट वेंट अप, काफी मजबूती पकड़ी है अमेरिकन डॉलर ने। अप्रोक्सीमेटली अमेरिकन डॉलर 2011 से लेकर 2023 तक पिछले 12 साल से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। बीच में स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन अमेरिकन डॉलर की खास बात यह है कि जो अमेरिकन डॉलर ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है तो दुनिया की तमाम करेंसीज और कमोडिटी जो होती हैं उनमें फिर एक रिवर्स गियर लगता है, झटका लगता है। दे ट्राई टू गो टुवर्ड्स द डाउन साइड। अभी हम अगर देखें गौर से, राइट नाउ कुछ मंथ से, कितने मंथ से आप शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक पर क्लिक कर सकते हैं एंड जस्ट मूव टुवर्ड्स द बैक साइड। ये tradingview.com पर हम चार्ट को व्यू करें। सिंस 302 डेज या सिंस लास्ट 10 मंथ्स अमेरिकन डॉलर थोड़ा सा बेरिश हुआ है, इट्स गॉन बेरिश। लेकिन जो ओवरऑल इसका डायरेक्शन है, जो ओवरऑल इसके अंदर जो मोमेंटम है, फोर्स है, वो है ऊपर की तरफ का। बट वी कैन सी इट्स शिफ्टिंग राइट नाउ, क्योंकि ये हाई बनी थी, फिर उसके बाद लोअर हाईज आ रही है। जो हर हाई बन रही है वो पिछले हाई से नीचे की तरफ है, इट्स लोअर देन द प्रीवियस वन। अब मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा, शायद पंजाबी में नीवी बोलते हैं, नीवी मोमबत्तियां बंदियां पई ने, आई कैन से दैट टू यू। तो यूएस डॉलर इज गोइंग डाउन, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इट इज स्ट्रेंथनिंग टुवर्ड्स द अपसाइड। जो मेरी कंक्लूजन कुछ यूं है कि थोड़ा सा झटका मारेगा, इट विल गो अराउंड 103 104 लेवल, और वहां से जो है अमेरिकन डॉलर वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गो बिटकॉइन। बिटकॉइन का भी खूब रोल है माशाल्लाह, लोग ग्लोबली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूजुअली जो बिटकॉइन खरीदार है ना, फर्स्ट जिन्होंने स्टार्ट किया था वो वही है जो मीडियम क्लास लोग थे। फाइनेंशियल ट्रेडिंग जो है करना या इन्वेस्ट करना, ये जो है मीडियम क्लास करते हैं। जो बंदा लाखों करोड़ों ऑलरेडी कमा रहा है, दे डोंट गेट इनटू दीस काइंड ऑफ थिंग्स। उनको वो नहीं सीखते टेक्निकल एनालिसिस या ऑनलाइन ट्रेडिंग। ओके, सो पीपल मेड लॉट ऑफ मनी ऑन बिटकॉइन। और बिटकॉइन आप देखो इन लास्ट 2 to 3 years के इसमें गेन कितना आया है। सबसे जबरदस्त जो हाई था वो 70,000 लेवल के पास पास ही है। उसके बाद ठीक ठाक जबरदस्त किस्म का इसके अंदर ड्रॉप आया। इट वेंट फ्रॉम दिस एरिया टू, इट टुक अ फॉल ऑफ 78%। ठीक है, काफी सारा रिकवर भी हो गया। लेकिन अभी हमें मार्केट क्या बता रही है, अभी कुछ महीने से बिटकॉइन ने ऊपर का ट्रेंड पकड़ा हुआ है, लेकिन ये करंट मंथ चूंकि अभी स्टार्ट हुआ है, पिछले 1 2 3 और 4 चार मंथ से हायर हाइज बन रही है। ये बीच में इट्स अ लोअर हाई। ठीक है, हर ऑलमोस्ट एवरी मंथ यू हैव न्यू हाईज फॉर्मिंग, न्यू प्राइस जो है मार्केट हाई बना रही है। लेकिन इस मंथ नहीं बनाई। वी विल सी, अगर इस मंथ की हाई टूट जाती है, इस मंथ की हाई क्या है जी, इधर आपको ऊपर पता चल जाएगा। इस मंथ की जो हाई है वो 31,000, सॉरी हियर पिछले मंथ की 31,804 के ऊपर है। ये अगर टूट जाती है देन वी विल सी अनदर हाई। अदरवाइज अगर यहाँ से रेड कैंडल्स जो हैं, क्योंकि पिछले महीने आप देखो ये जो कैंडल की बॉडी है ना काफी श्रिंक सी है,
इट्स क्वाइट श्रिंक। इसका मतलब क्या है कि बायर्स जो है इतने स्ट्रांग नहीं थे, इतने मजबूत नहीं थे कि मजीद प्राइसेस को ऊपर की तरफ ले जा पाए। और अगर बायर्स वाकई यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पे सस्ते में बाय की, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग सबने शुरू कर दी है, ठीक है, वी कैन सी probably that it will decline and come around this level, दोबारा 15,000 के पास सपोर्ट बनाएगा और फिर वहां से उछलेगा। अदरवाइज अगर 15,000 की सपोर्ट फारग हो चुकी है, देन इट कुड ड्रॉप ड्रास्टिकली डाउन। किधर जाएगा वो अभी क्लियर नहीं है। अराउंड 5,000 9,000 nobody knows। तो इन कंक्लूजन जो खुलासा ये है कि बिटकॉइन इज गोइंग टू ब्रेक above the previous month's high. If it doesn't, it will fall. Where? Around this area, around the 15,000 area। तो ये बिटकॉइन के ऊपर हमने बता दिया है। वो रोला डला हुआ इंटरनेट पे काफी सेलिब्रिटीज और गोरे आते हैं, दे टॉक अबाउट इट, जी 1 बिलियन पे जा रहा है, 1 लाख 2 लाख। ऐसे नहीं होता। इट्स नॉट दैट इजी। ऑफ कोर्स उन्होंने इन्फ्लुएंस करना होता ताकि लोग खरीदें, जितना लोग खरीदेंगे उतना प्राइस के ऊपर पंप होंगी। तो इट्स नॉट दैट इजी टू मूव द प्राइसेस टुवर्ड्स द अपसाइड। तो जी हमने बिटकॉइन डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स के ऊपर। उसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तानी रुपए के ऊपर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारा KSE 100 का इंडेक्स है। ऑलमोस्ट मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है यहाँ पर 2013 से अवेलेबल है। मेरा चूंकि पेड सब्सक्रिप्शन है ना ट्रेडिंग व्यू की, आई पे फॉर इट लाइक $15 अ मंथ, तो मेरे पास काफी डाटा अवेलेबल होता है। आई कैन एनालाइज ऑलमोस्ट ग्लोबल मार्केट्स। स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में रहा है, बहुत सख्त परेशान की है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स ने इन्वेस्टर्स को, लोकली और वट एवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेयर चैनल था। बेयर चैनल का मतलब क्या है जी? यू बाय द लोज एंड सेल एट द हाइज, यू बाय द एट द लोज एंड सेल एट द हाइज। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली लाइन जहां से प्राइस टच करके वापस नीचे को आती है ना, इस लाइन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर टूट जाए तो आप उसका ब्रेकआउट भी ले सकते हैं। ये ट्रेडिंग पैटर्न्स, प्राइस स्ट्रक्चर्स और कैंडल पैटर्न्स जिसके जरिए ट्रेडिंग की जाती है, एंट्रीज की जाती है, हम अपने कोर्स में बड़े आराम से तफसील के साथ इजी उर्दू में सिखाते हैं। दैट्स नॉट द सब्जेक्ट फॉर टुडे। तो जी आपका कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, PSX का जो इंडेक्स है, इट इज इन ए स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड, लेकिन यहां पर जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है। अब यहां पर एक चीज मैं आप सबको बताता चलूं जो बहुत ट्रिकी है। हाँ, अगर आपकी मौजूदा हुकूमत ने कोई मैनिपुलेशन की है, कोई ट्रिक की है, या कोई वाकई डार्नोमिक्स एक गलत तरीके से इस्तेमाल की गई है, ओके, माइंड लाइक लिसन टू दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, इसमें प्राइस फेल कर जाएगी और यहां से दोबारा जो है आपको गिराव मिलेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, द मार्केट्स विल फॉल एंड कोलैप्स अगेन। अगर वाकई जेन्युइन काम हुआ है, IMF के साथ फंड्स जो लिए हैं वगैरह, वट एवर इट इज, प्रॉपरली इकोनॉमिक प्लान के ऊपर इन्होंने काम किया, दे वुड वर्क। तो इनकी जो सक्सेस की दलील है वो ये है कि ये जो आपकी यहाँ पर हाई थी, जो रेजिस्टेंस बन रही है इंडेक्स की, विच इज अराउंड 53,127, इसका जो ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, इफ द प्राइसेस गो अबव दिस, इट मींस ओके, वी आर डूइंग फाइन। ओके, तो ये मेरा रिव्यू है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। बुलिश मोमेंटम है और जब मार्केट बुलिश हो आप पुल बैक्स को ट्रेड कर सकते हो, यू कैन बाय ईच एंड एवरी फॉल। लेकिन अगर वाकई ये अगर कोई यहाँ पर इश्यूज आ जाते हैं, इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज आ जाती हैं, वट एवर इट इज, दिस कैन गो बैक टू साउथ। यहाँ अगर सब कुछ ठीक ही लग रहा है लेकिन प्राइस जाकर 50 जोन के ऊपर चली जाती है, 50,000 वहां से कोलैप्स करती है, इट मींस नहीं, इकोनॉमिकल सिस्टम और हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। दैट हैज इश्यूज विद इट। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फेसबुक पर जाओ, मैं अगर आपको सरमायादार बनने का बहुत शौक है, ट्रेडिंग करने का बहुत शौक है ना, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ये फेसबुक पेज है, फॉलो इट, इसको फॉलो कर लें। छोटी छोटी अपडेट्स जो हैं इनकी आती रहती हैं। 13.46 बिलियन डॉलर्स के आई बिलीव इनके रिजर्व हैं, लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन इनकी स्टेट बैंक की, तो इधर चीजें आती रहती हैं।
लेकिन आप लोगों का जो इंटरेस्ट रेट है वो 20 से 22% पे चल रहा है। दैट इज रियली टू हाई। ये देखें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइडेड टू मेंटेन पॉलिसी रेट एट 22%। ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज जो है प्रेशर में तो रखेगा। अगर इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज्यादा है तो ताजर हजरात जो है बिजनेस लोन्स नहीं ले सकेंगे। इट्स गोइंग टू बी कॉस्टिंग देम टू एक्सपेंसिव टू बोरो फंड्स एंड स्टार्ट बिजनेस, और वो क्रिएट नहीं कर सकेंगे। बिजनेस क्रिएट करने का फायदा फायदा ये है कि नौकरियां क्रिएट होती है। नौकरी पेशा बंदा तो कोई इतनी खास वैल्यू तो नहीं ऐड करता, ना मुल्क में ना कहीं भी। वो तो अपने लिए कमाएगा ना, दो रोटी कमाएगा, एक रोटी अपनी बीवी के साथ खा लेगा, दूसरी बच्चों को दे देगा। तो इसलिए नौकरी पेशा लोग जो है कमाते कम ही, और वो वही मतलब एक कुदरत का निजाम है। जो सबसे ज्यादा आई थिंक 90% जो रिजल्ट है, या जो 10वां हिस्सा है, आई आई कांट रिमेम्बर, वो बिजनेस में ही है। एनीवे दैट्स अ सब्जेक्ट फॉर अनदर डे। लास्ट हम चलते हैं जी आपके यूएसडी पीकेआर की तरफ। ओके, we'll go to the USD PKR। ये जी मंथली चार्ट है। अमेरिकन डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट दी पाकिस्तानी रुपी लास्ट 4 मंथ से इंक्लूडिंग दिस मंथ। ठीक है, कैंडल्स जो हैं ये यहाँ से इन्होंने कोशिश की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए नीचे गिराया, लेकिन ये गिरा नहीं पा रहे, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही यहाँ पर, सो इट इज सपोज टू गो अप। मेरी जो एनालिसिस है, जो मैं समझता हूँ कि अब इसने कहाँ जाना है यूएस डॉलर ने। अगर रियली वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ पीपल, वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट। ठीक है, तो जी ये यूएसडी पीकेआर गिरेगा, किधर तक गिरेगा, वे कैन इट फॉल, आप लगा लो 271, या इट शुड गो टू 226 इफ वी आर डूइंग रियली ऑनेस्ट एंड सिंसियर जॉब। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, अगर सब लोग जो हैं टैक्सेस भी प्रॉपरली पे कर रहे हैं, बिजली चोरी नहीं कर रहे, बिजनेसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें, उनकी जो मेहनत का पसीना है, ठीक है, उसको प्रॉपरली कंपनसेट कर रहे हैं, तो ये आराम से 226 पर आ जाएगा, आराम से। अगर नहीं आ रहा तो आप गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते। यू कैनॉट ब्लेम द गवर्नमेंट, इसमें आप जिम्मेदार भी हैं। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी एज सिटीजन्स, we are not doing our jobs honestly and we are not sincere to our country। that's the जब एज अ नेशन सब सिंसियर और ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, और बुजदिल भी नहीं, हाँ, वैसे हम लोग बुजदिल तो नहीं है, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, क्योंकि ओवरसीज जब भी रिक्रूट करते हैं पाकिस्तानी मैनेजर्स को प्रेफरेंस दी जाती है इनके एटीट्यूड की वजह से। बहरहाल दैट्स नथिंग। तो इफ यू आर रियली ऑनेस्ट एंड सिंसियर, नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट सिविलियंस एज वेल, तो इसको 226 पे आना चाहिए। ठीक है, दिस विल कम टू 226। अगर तो हम सिंसियर नहीं है, नाउ हियर्स वेयर इट्स गोइंग। ओके, अगर हम सिंसियर नहीं है, ये नंबर लिख लें, मैंने लास्ट ईयर भी जो भी एनालिसिस की थी, प्रोडिक्शन की थी ना, वहीं पर प्राइसेस गई हैं। ओके, इफ वी आर नॉट सिंसियर देन वी आर गोइंग टू इजी, हाँ, अगर हम अपने आप को बदल नहीं रहे, इजीली हम जाएंगे जनाब, वी आर गोइंग टू 376 रुपीज पर डॉलर। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को जो ये आज की वीडियो है पसंद आई हो, मे बी यू गॉट टू लर्न समथिंग। अगर आपको तफसील से सीखना है, इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, आप हमारे ट्रेडिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स एन अमेजिंग कोर्स, इट्स वेरी नाइस। डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप नंबर हमारी कस्टमर सर्विस और सेल्स टीम का अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टेक्ट देम। अदरवाइज अगर आपके वाकई आप पास्ट या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो मेरे, तो आप लाइव ट्रेडिंग रूम सर्विस जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वे आई कम अराउंड 6 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, हम 2 3 4 घंटे जितना हमसे हो सके कोशिश करते हैं कि मार्केट में कुछ डॉलर्स कमा लें। मैं एज एन इंस्ट्रक्टर उसको लीड करता हूँ, गपशप भी लगती है, सब एंजॉय भी करते हैं। थैंक यू सो मच जी, आप लोग एंजॉय करें। लेट्स हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।